अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारा मौजू ये है कि जो कब्रिस्तान है, हमारे बुज़ुर्गों की जो कब्रें हैं या मज़ारात हैं, क्या उनकी ज़ियारत के लिए जा सकते हैं या नहीं, और अगर जाना चाहें तो क्या कुरान और हदीस इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं, क्या शरीयत मुतहरा की जानिब से कब्रों की ज़ियारत करना जायज़ है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है। क्योंकि सवाल भी होता है कि मुसलमानों की कब्रों पर फातिहा देना, दुआ करना और ईसाले सबाब के लिए जाना, कुरान पाक की तिलावत करके उसका सबाब उन मुर्दों को पहुँचाना, क्या इसकी इजाज़त है या नहीं। तो छोटा सा बयान है, आप बड़े गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा कि जाना जायज़ है या नाजायज़। देखिए, ईसाले सबाब के लिए मुसलमानों की कब्रों पर जाना जायज़ है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरत की याद दुनिया से बेरग़बती का सामान है और मुसलमान मरहूमीन का इसमें फ़ायदा है। जैसा कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 179 के अंदर आता है, अन उक़बा इब्न आमिर अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहली उहद सलातुहु अलल मय्यित सुम्मा इंसरफ़ इलल मिंबर फ़क़ाल इन्नी फ़रतु लकुम व अना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाह ला अंज़ुरु इला हौज़िल आन व इन्नी उतीतु मफ़ातिह ख़ज़ाइनल अर्द औ मफ़ातिहल अर्द व इन्नी वल्लाह मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलाकिन अख़ाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन निकले तो शहादाए अहद पर इस अंदाज से दुआ फरमाई जैसा कि मैयत पर दुआ की जाती है। फिर मिंबर की तरफ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, इस वक्त मैं अपने हौज को देख रहा हूं और मुझको जमीन के खजानों की कुंजियां दी गई, और कसम खुदा की मैं अपने बाद ये नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम दुनिया में मसरूफ ना हो जाओ। यानी इस रिवायत से मालूम चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादाए अहद पर इस अंदाज से दुआ फरमा रहे थे, उनकी कब्रों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे, और इस अंदाज से दुआ फरमा रहे थे जैसा कि मैयत के लिए दुआ की जाती है। तो रिवायत से साफ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि कब्रों की ज़ियारत को जाए और वहाँ ईसाले सबाब करे, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, ये तमाम की तमाम चीज़ें जायज़ हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, तो यकीनन जाएं और उनके लिए ईसाले सबाब करें। दूसरी बात ये, क्या उन पे हम फूल चढ़ा सकते हैं कब्रों पे या नहीं। मज़ारात हुए, क्या उन पे फूल डाल सकते हैं या नहीं। अपने ख़ानदान से कोई गुजरा हो, क्या उस पर फूल वगैरह डाल सकते हैं या नहीं, क्या इसकी इजाज़त है या नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो आज आप ये भी सुन लें, इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा कि फूल डालना यकीनन जायज़ है, उसकी इजाज़त है। जैसा कि एक सवाल किया जाता है कि मुसलमानों की कब्र पर तर, शाख, हरी पत्तियां, खजूर की डालियां और फूल रखना यह कैसा है। तो जवाब यही मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अज़ाब कब्र हल्का होने का सबब है, जब तक ये हरी रहेंगी ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ होंगी, जिसके सबब
मैयत के अज़ाम में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी। तो साबित हो गया कि फूल वगैरह कब्रों पर डालो, जब तक ये हरे रहेंगे मैयत के लिए दुआ करते रहेंगे, जिक्र इलाही करते रहेंगे, तो मैयत के अज़ाम में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी, उसको आराम मिलता रहेगा। जैसा कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 181 और 82 के अंदर आता है, अन इब्न अब्बास क़ाल मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन युअज़्ज़िबान फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबान वमा युअज़्ज़िबान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिर मिनल बौल व अम्मल आखिर फ़कान यमशी बिन नमीमा सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा गरज़ फ़ी कुल्लि क़ब्र वाहिदतन फ़क़ालू या रसूलल्लाह लिमा सनअत हाज़ा फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबसा। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे जिनको अजाब हो रहा था, तो आपने इरशाद फरमाया इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है, मगर किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। इन दोनों में से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की तर शाख ली और उसको दो टुकड़े किए, फिर हर एक कब्र पर एक टुकड़ा रख दिया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया कि उम्मीद है जब तक ये शाख तर रहेंगी, सूखेंगी नहीं, इन दोनों का अजाब हल्का होगा, क्योंकि ये जब तक हरी रहेंगी जिक्र इलाही में मसरूफ रहेंगी, अल्लाह से इनके लिए दुआएं करती रहेंगी, तो इनको इनकी कब्र में हल्कापन महसूस होगा और इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। तो इस बात से साफ तौर पर वाज़ेह हो गया, इस रिवायत से साफ तौर पर मालूम हो गया कि कब्र की ज़ियारत को भी जा सकते हैं और उन पे फूल वगैरह भी डाल सकते हैं, इसकी इजाज़त है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इन बातों पर हम